बीते दिनों पानीपत की खटीक बस्ती में युवक विक्रम की हत्या के मामले में मृतक के परिजन आज लघु सचिवालय में एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें कि बीते दिनों खटीक बस्ती में विक्रम नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। आज एसपी से मिलने पहुंचे परिजनों ने बताया कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले के मुख्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी मांग को लेकर आज वह एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वह और उनका परिवार पूरी तरह से दहशत में है, वह खतरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। तगड़ा तो वो कुछ भी नहीं था, जुए सट्टे की बातों पे ले गए भाई, ये गलत काम करे धर्मशाला की दुकानों में आप, ये ठीक नहीं है। पहले भी उन्होंने 3-4 दफ़े वार कर चुके थे, उस पर छुरी छारी मार चुके थे और हाथ भी तोड़ दिया था उसका, बाइक भी जला दी थी, सारा कुछ किया। फिर वो उसके बाद अभी इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचाया। पहले उन्होंने विजय बिट्टू और काकू मानू और उसका लड़का एक और दूसरा, 2 लड़के उसके, और करण अर्जुन, इन्होंने फिर स्कीम बनाई। स्कीम बना के सुबह वो घर से बाहर निकलने लगा तो बोले आज हमारे बाप का ऑर्डर हो गया है, आज तेरे को ख़त्म कर देंगे। तो जैसे शाम को सुबह के टाइम वो दुकान पे गया, हमारा गत्ते का काम है कबाड़ी का, उस दुकान पे गया, वो बोला यार ऐसे ऐसे करके वो धमकी दे रहे थे। मैं चल कोई नहीं, शाम के टाइम आप दरख्वास्त लिखवा देंगे चौकी में। पहले भी हमने चौकी में बहुत दरख्वास्तें दे रखी है, धमकी की भी, इनकी सब कुछ की दरख्वास्त दे रखी है, जान से मारने की धमकी की। ये दरख्वास्त हमने कई दफ़े चौकी किशनपुरा चौकी में दे चुके हैं, एसपी ऑफिस में भी लगा चुके हैं। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? कार्रवाई कुछ नहीं, बस ये हल्की फुल्की करके यार उन्होंने जैसे कर दिया, लिपापोती करके जो भी चलान करना है वो कर एक तरफ कर दिया बस। अब भाई हमने कार्रवाई कर दी, जो कार्रवाई बनती है वो कर दी हमने। देखिए, जो ये हत्या का मामला सामने आया था, इसमें सीसीटीवी भी आया था जो सिर पे लगातार जो वार किए जाते, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ आरोपी भी है जो गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद फिर आज क्यों आए? आज इसलिए आए हैं जी, वो जो 5 आरोपी है मेन, वो तो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। प्रशासन से गुजारिश है उनको पकड़ा दिया जाए, और हमें धमकी भी मिलती है, और उसकी धमकी की भी हमने रिपोर्ट किशनपुरा चौकी में दे चुके हैं, हम रिकॉर्डिंग करके उसमें दी है किशनपुरा चौकी में। जो मेन आरोपी हैं वो कौन कौन है जिसके आप नाम ले रहे हो जो अभी तक पकड़े नहीं गए? विजय बिट्टू, उसके दोनों लड़के प्रिंस और मयंक, और करण अर्जुन। तो ये अभी भी भारी है? ये बारी है, फरार है जी। तो कभी कोई पुलिस इनकी तरफ से कोई धमकी आई हो परिवार को, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ धमकी आती है, धमकी आती रहती है। धमकी आई है, हमने धमकी आई है तो हमने किशनपुरा चौकी में एप्लीकेशन दी है। गिरफ्त से बाहर हैं, और जो उनके सर्कल की वजह से ही हमारे जो बाल बच्चे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, ना अपना कारोबार खोल। उनकी दहशत इतनी है, जब तक वो बाहर रहेंगे इतनी दहशत है कि ये लोग काम पे नहीं जा पा रहे, ठीक है जी, क्योंकि उनका ये तो पेशावर कातिल है। ये जब भी कोई कांड, अभी जमानत से 10-15 दिन पहले जमानत से बाहर आया। पहले किस मामले में जो अंदर गए थे? पहले मर्डर में गए थे, उससे पहले 307 में गए थे। इन्होंने 1.5 साल के अंदर 4 केस कर दिए हैं, ठीक है जी। ये कातिलाना हमला 2 बार इस लड़के पे पहले भी हुआ था, उसकी कंप्लेंट करी, 307 लगनी थी, तो कहने लगा हमारे हाथ में नहीं है, तो जज साहब लगाएंगे। वो हमने झगड़ा किया, सुनाई उनको, 2-4 बात जब लगाई, मतलब कुल मिलाकर लड़के के पीछे लगे हुए थे, ठीक है जी। और अब इनके दहशत के मोल से हम लोग अपना कारोबार नहीं कर पा रहे, बच्चे दहशत के हमारे दुकान नहीं खोल पा रहे, ना ही अपना कोई ड्यूटी पे जा पा रहे, कभी रास्ते में मार ना दे, इतना दहशत का माहौल है, ठीक है जी। आप कह रहे हो जो मेन लोग हैं वो अभी तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो गिरफ्तार हुए हैं वो फिर कौन है? वे उनके शूटर हैं, चमचे हैं, उनके शूटर हैं, जिनके से वो सट्टे का व्यापार करवाते थे, उनको गलत दिशा देते थे, ठीक है। और हम गुजारिश करते हैं कि हमारे को प्रशासन ने कहा था भाई इनकी धर्मशाला खाली करवा देंगे, तो धर्म की जगह है दुकानें, वो खाली करवा दी जाएगी। अभी तक उन पर कोई खाली करवाई, ना ही उन पर कोई नोटिस भेजा गया, ठीक है जी। कहते हैं हम इसको सील करवा देंगे, ना ही कुछ हुआ अभी तक, ठीक है जी। हम तो जनाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो, जो अपराधीगण हैं, जो बाकी हम फालतू की सलाम ले रहे, जो अपराधीगण हैं उनको सही दिशा निर्देश से गिरफ्तार किया जाए, और जिससे कि हमारे बच्चे कारोबार करें, अपना धंधा करें भैया। तो फिर प्रशासन ये चाहता है भाई हम भी उनके जैसे हो जाएं, तो फिर भाई हमारी मजबूरी हो जाएगी हमारी, तो ठीक है ना, क्योंकि मरता आदमी क्या नहीं करता, दर्द का नाम मर्द होता है, ठीक है ना। फिर हम भी यही करेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं हम अपने बच्चे पाल लें। बस यही चाहते हैं जो वे फरार हैं 5 अपराधी, उनको पकड़ा जाए
उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि हम काम नहीं कर सकते, हमारे बच्चे कहीं जा नहीं सकते डर के मारे, इतना डर का माहौल है बस्ती के अंदर। देखिए सीसीटीवी भी जो वायरल हुआ था कि सिर पे पहले चोट मारी गई है, हत्या की गई है, उसके बाद बता रहे थे कि माँ घसीटा भी है। हाँ। तो ये मेन मंशा क्या थी जो मार के घसीटने वाली? ऐसे था कि उनका है जुए सट्टे का काम, रोब बनाना। तो उन्होंने दहशत फैलानी थी बस्ती के अंदर कि हमें कोई टोके ना, क्योंकि जिस्म फरोशी का धंधा वे करते हैं, सट्टे का वे करते हैं, जुआ को खिलाते हैं, बुक वे चलाते हैं, सारे गलत काम वहीं होते हैं। बस्ती की दुकानें हैं पंचायती, उन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। सिर्फ वो लड़का मना करता था विक्रम, उसको ही उन्होंने कह दिया था तेरे को जान से मार देंगे या तो चुप हो जा। वो एक दो बार उनकी दरखास्त भी देखा, भाई यहाँ सट्टा होता, जुआ होता, यहाँ पे भाण बेटी लिगड़ती है, गंदी बातें करते हैं लोग, गाली गलौज करते हैं, दारू शराब के अड्डे बने रखे उन्होंने, लेकिन वो धर्मशाला की दुकानें आज तक खाली नहीं हुई। तो अभी भी वहीं उनका ये जो काम है हाँ, चल रहा अब भी वहीं है दुकानें उनकी, तो बंद है। लेकिन वे तो फरार है, दुकान तो बंद है, लेकिन आएंगे फिर खोल लेंगे। तो अब अपील क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।